चाची जान, आज क्या खाना बनाना है? आप मुझे बता दीजिए। जो जो कुछ पकाना है मैं आज बनवा लेती हूँ। अरे नीलम बेटा, जो तुम्हारी मर्जी है तुम वो बनवा लो। हाय चाची जान, ये बहुत मुश्किल काम है सोचना कि क्या बनवाना है क्या नहीं। आप ही बता दीजिए ना प्लीज। अरे हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। क्या पकना है क्या नहीं, ये वाकई एक बहुत मुश्किल काम है। नीलम, नीलम! अरे ये तो नौशी की आवाज है। गुस्से में लग रही है। हाँ, उसी की आवाज लग रही है। लगता है कोई चीज इधर उधर रखकर भूल गई होगी, अब उसी को ढूंढने में पागल हो रही होगी। नीलम, तुम्हें मेरी कोई परवाह है कि नहीं? क्या हुआ है? और ये तुम किस तरह से बात कर रही हो मुझसे? उसी तरह बात कर रही हो जिस तरह मुझे करनी चाहिए। तुम्हें हुआ क्या है? अब ये भी मैं बताऊं मुझे क्या हुआ है? तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया है? मैंने ऐसा क्या किया है जिसमें तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है? वाह, मतलब तुम्हें पता ही नहीं मेरी शादी को कितने थोड़े दिन रह गए हैं, लेकिन तुम्हें तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है। तुमने मेरी शादी की कोई प्लानिंग नहीं की, कोई तैयारी नहीं की। तुम्हें याद है मैंने तुम्हारी शादी वक्त कितनी प्लानिंग की थी, कितना मजा आया था। लेकिन तुमने तुमने तो ना कोई ढोलकी रखी, ना कोई कुछ भी नहीं कर रही। और तो और तुम शॉपिंग तक नहीं करने जा रही। लगता है तुम बस जान छुड़वाना चाहती हो। तुम चाहती हो जल्दी से मेरी शादी हो और मैं यहाँ से चली जाऊँ। तुम लगता है बहुत तंग आ गई हो मुझसे। मैं शॉपिंग करने नहीं गई, तुम खुद ही मेरे साथ नहीं आती। तुम पता नहीं कहाँ बिजी रहती हो। तुम तो आजकल पता नहीं किस एक्टिविटीज में मसरूफ हो गई हो। तुम खुद मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करती। मैं तो तुम्हारी शादी की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन तुम खुद ही मुझे मुंह नहीं लगाती। ओह वाह, मतलब तुमने सारा ब्लेम मुझे पे डाल दिया। मैं अपनी शादी की तैयारी नहीं करूंगी, मैं शॉपिंग करने नहीं जाऊंगी। हाँ, तुम मुझे टाइम नहीं देती। तुम्हारी कोई नई दोस्तें बनी है, बस तुम उन्हीं के साथ मसरूफ हो। और ये लगता है तुम्हारी दोस्तों का ही असर है जो तुम मेरे साथ ऐसे बात कर रही हो। तुम बहुत बिगड़ती जा रही हो। अच्छा, तुम्हें अब मेरी न्यू फ्रेंड से प्रॉब्लम है? अगर मैं न्यू फ्रेंड नहीं बनाऊं तो क्या करूं? खुद तो तुम शेरोज के साथ बाहर चली जाती हो, घूमने फिरने चली जाती हो, मुझसे पूछती भी नहीं हो। मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम खुद इनकार कर देती हो। तुम कहती हो मुझे कबाब में हड्डी नहीं बननी, और अब तुम मुझसे शिकायतें कर रही हो। हाँ, मैं मुरव्वतन एक दफा तो इनकार करूंगी ना। तुम्हें चाहिए तो मुझे बार बार पूछो और इंसिस्ट करके जबरदस्ती लेकर जाओ, लेकिन नहीं। नौशी, ये तुम क्या बातें कर रही हो? मम्मी प्लीज, आप आज हमारी लाइन में मत बोलिएगा। ये हमारा आपस का मैटर है, हम खुद ही सॉल्व कर लेंगे। आप हमेशा मेरी ही गलती निकाल के मुझे कसूरवार ठहरा देती हैं। नौशी, ये तुम चची से कैसे बात कर रही हो? मैं जैसे भी बात करूं, तुम मेरा ध्यान बटाने की बिल्कुल कोशिश मत करो। तुम अपना बताओ। ये मेरी मम्मी है, मैं जिससे मर्जी बात करूं अपनी मम्मी से। तुम होती कौन हो मुझे टोकने वाली? नौशी, तुम हद से ज्यादा बढ़ रही हो अब। और रियली, मैं बढ़ रही हूँ? तुम बढ़ रही हो। जब से तुम आई हो सब मुझे डिग्रेड करने लगे हैं। तुम ही बस परफेक्ट लगने लगी हो, हर चीज में कंपैरिजन। तुम तो हो ना परफेक्ट बहू, और मैं, मुझ में तो खामी ही बहुत है। अनलिमिटेड खामियां हैं मुझ में, है ना? जब देखो नीलम ये कर रही है, नीलम वो कर रही है, नीलम ऐसी है, नीलम वैसी है, नीलम 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 नीलम, बस। नौशी, अब तुम हद पार कर रही हो। अपनी जुबान संभाल कर बात करो। अगर मैं कुछ कह नहीं रही तो इसका नाजायज फायदा मत उठाओ। बोलना मुझे भी आता है। तुम दोनों को आखिर हो क्या गया है? तुम दोनों ने तो कभी लड़ाई नहीं की। पता है ना, घर में लड़ाई हो तो बरकत उठ जाती है। फिर भी तुम दोनों लड़ रही हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? और नौशी, ये तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी ना नीलम, और तुम अपनी कभी फ्रेंड से लड़ाई नहीं करती। अब तुम्हें क्या हो गया है? मैंने ऐसी तरबियत की है तुम्हारी? मुझे भी यही गलत फहमी थी कि नीलम मेरी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन इसने अपने रंग दिखा दिए। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं है। अब ऐसी होती है बेस्ट फ्रेंड्स। इससे अच्छा तो इंसान दुश्मन पाल ले। अरे इतनी ज्यादा तेज आवाजें क्यों आ रही है? आहिस्ता से बात करो तुम दोनों। ठीक है, फिर मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड नहीं तो बात खत्म। हाँ, खत्म। हाँ, हाँ। अरे इन दोनों को क्या हुआ है? ये ऐसे लड़ रही थी? क्या ये लड़ाई कर रही थी? जी भाभी, मैं तो खुद परेशान हूँ कि ये दोनों तो कभी लड़ाई नहीं करती। पता नहीं आज इन दोनों को क्या हो गया है। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि ये दोनों लड़ाई कर रही थी। क्या नीलम और नौशी भी लड़ सकती हैं? वही तो भाभी, क्या हो गया है हमारे बच्चों को? मुझे तो लगता है किसी की नजर लग गई है हमारे बच्चों को। हाँ देखो ना, नौशी कितना हंसती मुस्कुराती है
और शादी भी करीब आ रही है। सबकी नजर तो हमारी नौशी पर है। और फिर हमारी नीलम और नौशी तो कभी लड़ाई नहीं करती। सब कहते हैं कि भाभी और नंद में इतनी लड़ाई होती है, लेकिन इन दोनों में इतना सलूक है। नजर लग सकती है, नजर पर हक है। और फिर नजर तो जादू से भी ज्यादा तेज है, ये तो खा जाती है इंसान को। भाभी अब मैं क्या करूं? मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। क्या मैं नौशी को दम करवाऊं? मेरे ख्याल से तुम नौशी के पास जाओ, उससे वजह पूछो कि क्या वजह है, क्यों उसने ऐसे लड़ाई की, वो ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। मेरे ख्याल से नीलम और नौशी दोनों को दम करवाते हैं। हमारी बच्चियों को नजर लग गई है, इनमें प्यार भी तो मिसाली था। भाभी ऐसे करते हैं कि शाम को शॉपिंग पर चलते हैं और इस तरह नौशी की शिकायत भी दूर हो जाएगी। फिर आते वक्त इन दोनों को दम करवा लेंगे। हाँ सही कह रही हो, कुछ तो करना पड़ेगा ना। ऐसे ही चलता रहा ये तो ठीक नहीं, मामला तो बहुत संगीन हो गया है। मैंने तुमसे कहा था ना मेरा ये ड्रेस प्रेस करवा के हैंग करवा देना, लेकिन तुमने तो ये करवाया ही नहीं। भाभी ये तो फिर से लड़ना शुरू हो गई हैं। नौशी ऐसे नीचे गिराने की क्या जरूरत है? हाँ तो क्या करूं? कुछ दिनों में मेरी शादी है, मेरे सारे ड्रेसेस प्रेस होने वाले हैं, तो क्या मैं सारे खुद करूं? तुम्हें तो कोई होश ही नहीं है। सच कहा है मैंने, तुम्हें मेरी शादी की कोई फिक्र नहीं है। तुमने तो कोई रिहर्सल नहीं की, किसी फंक्शन की तैयारी तक नहीं की। मैं ही पागल थी जो तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी। तुम्हारी शादी पर मैंने 1 महीना पहले ही रिहर्सल शुरू कर दी थी, इतनी तैयारी की थी मैंने। बट यहाँ पर तो ना कोई रिहर्सल है, ना कोई तैयारी, कुछ नजर नहीं आ रहा, कोई रौनक नहीं है। मुझे तो लगता है ऐसे ही तुम लोगों ने मेरी सादगी से शादी करके मुझे दफा कर देना है। तुम लोग इंतजार कर रहे हो ना कब मैं यहाँ से जाऊँ? क्यों नहीं कर रही मैं तुम्हारी शादी की तैयारी? कब से मैं तुम्हारी शादी की तैयारी कर रही हूँ। अभी भी मैं मोबाइल पर शॉपिंग ही देख रही थी। देखो मेरी आंखें लाल हो गई हैं। दिन रात बस मैं तुम्हारी शादी की शॉपिंग और तैयारियों में लगी हुई हूँ और तुम्हें नजर ही नहीं आ रहा। हाँ मोबाइल की हद तक मुझे नजर आ रहा है, सिर्फ मोबाइल ही तो यूज करती रहती हो तुम। हाय मेरी शादी इतनी सादगी से होगी, क्या सोचेगा वसीम? सब क्या सोचेंगे? मेरी यानी नौशी की शादी इतनी सादगी से? हाउ इट इज पॉसिबल? हाउ? अरे तुम दोनों को क्या हो गया है? तुम लोग फिर से लड़ना शुरू हो गई हो? अच्छा बताओ नौशी बेटा, तुम्हें क्या शिकायत है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर देती हूँ। मेरी किसी को कोई फिक्र नहीं है। सब बस मुझसे जान चुराना चाहते हैं। मुझे नजर आ गया, सब इंतजार कर रहे हैं कि मैं इस घर से चली जाऊँ। नहीं नौशी बेटा, हम कैसे चाहेंगे? हम तो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तुम ऐसे कैसे सोच रही हो? मुझे सबकी मोहब्बत, सबकी फिक्र नजर आ रही है। कोई मेरी शादी की तैयारी नहीं कर रहा, कोई शॉपिंग नहीं कर रहा, कोई किसी किस्म का हल्ला गुल्ला कुछ भी नहीं कर रहा। क्या सोचा था मैंने? अपनी शादी पे ये गाना गाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, डांस करूंगी, रिहर्सल करूंगी, लेकिन यहाँ तो ऐसे सन्नाटा पड़ा हुआ है, किसी को कोई फिक्र नहीं। अब मैं दुल्हन होते हुए ये सब कुछ खुद करते हुए अच्छी लगती हूँ क्या? अरे नौशी बेटा क्या हो गया है? अभी तुम्हारी शादी को 25 दिन पड़े हुए हैं, अभी से स्टार्ट कर दे। हम तुम्हारी शादी की पूरी तैयारी करें, हमें तुम्हारी फिक्र है। देखो तुम दोनों ऐसे लड़ रही हो, तुम्हारी माँ इतना परेशान हो रही है, तुम्हें अपनी माँ की फिक्र नहीं है? तुम ये कैसे कर रही हो? अगर आपको मेरी फिक्र होती, हमारे घर में लाइटिंग होती, सारा घर सजा हुआ था, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ। ये सारा काम भाभियों की जिम्मेदारी होती है, लेकिन नीलम को कोई परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं है। देखे ये बस अपनी मस्ती में मस्त है, इसने कोई काम नहीं करवाया। इकलौती नंद हूँ मैं इसकी, इसे सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के मेरे काम करने चाहिए। और देखे ये मेरे ड्रेसेस तक प्रेस नहीं करवा रही। नौशी तुमने अपने अंदर इतनी शिकायतें पाल रखी है, क्या हो गया बेटा तुम्हें? और ये किसने कहा कि सब कुछ भाभियों की जिम्मेदारी होती है? घर में इतने मुलाजिम हैं, तुम किसी से भी अपने कपड़े प्रेस करवा लो। हाँ अब आपको भी मैं ही गलत नजर आती हूँ, क्योंकि अब आपको भी नीलम ही ठीक लगती है। अरे अभी तक कोई आया ही नहीं मुझे मनाने, लगता है कोई आ रहा है। नौशी बेटा, मम्मी मुझे किसी से बात नहीं करनी, किसी से बात नहीं करनी। अरे बेटा मेरी बात तो सुनो, मेरी तरफ देखो और मुझे बताओ कि क्या हुआ है मेरी बेटी को। मम्मी मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मुझे सब समझ आ गया है। अरे ऐसे क्यों सोच रही हो बेटा? तुम्हें पता है हम सब तुमसे कितना प्यार करते हैं। नहीं कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मेरी शादी की तैयारी ही नहीं कर रहा। मतलब हद नहीं होगी मम्मी, नौशी की शादी की तैयारी वो भी इतनी सादगी से, कुछ नजर ही नहीं आ रहा, कोई ढोल कोई सजावट कुछ भी नहीं है मम्मी।
बस तुम इसलिए परेशान हो इतनी छोटी सी बात पर। बेटा अभी तो शादी में इतने दिन पड़े हुए हैं, हम सारी तैयारी कर रहे हैं तुम्हारी शादी की, और इसमें नीलम से इतनी लड़ाई करने वाली कौन सी बात है? क्या आप कह रही हैं मैंने लड़ाई की है? यानी कि आपको भी लगता है कि मेरा कसूर है? आप हमेशा सिर्फ मेरी ही गलती निकालती हैं। आपको लगता है मैं ही सबसे लड़ती हूँ? मैं पागल हो गई हूँ, मैं जा जा के सबसे लड़ती हूँ। हाँ मैं पागल हो गई, मुझे समझ आ गया है। मैं तो पागल हूँ ना, इसीलिए अब आप मुझसे बात क्यों कर रही हैं? क्योंकि मैं तो पागल हूँ इसीलिए आप मुझसे बात भी ना करें। नौशी मैंने ऐसा कब कहा? इधर देखो, मेरी तरफ देखो। नहीं मुझे अब किसी से बात नहीं करनी, आप जाइए यहाँ से। आप सिर्फ नीलम की मम्मी है, मेरी तो मम्मी है ही नहीं। सबको सिर्फ नीलम की परवाह है, मेरी किसी को परवाह नहीं है। ऐसा नहीं है, देखो हम तुम दोनों में कभी फर्क नहीं करते। वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, तुम तो उसकी इतनी साइड लेती थी, अब तुम खुद उससे लड़ रही हो, ये कोई अच्छी बात है बेटा? आप कह रही हैं कि मैं गलत हूँ? अगर मैं कहती हूँ कि मेरी शादी की तैयारी की जाए तो मैं गलत हूँ? दिस इज नॉट फेयर मम्मी। हाउ कैन यू से दिस लाइक दैट मम्मी? नहीं बेटा मैं ऐसे तो नहीं कह रही, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि अगर कोई बात है तुम बड़ों को बताओ, हमें बताओ, हम मिलकर सुलझा लेंगे। इस तरह लड़ाई तो किसी मसले का हल नहीं होता ना बेटा। सब पराए हो गए, कोई मुझे नहीं समझता, मैं तो अकेली रह गई। हाय मेरा क्या बनेगा? अभी तो मैं इस घर से गई नहीं, इन सब ने मुझे दफा कर दिया। अब क्या होगा? नौशी ये तुम क्या सोचे जा रही हो खुद से? क्या गलत कह रही हूँ? हाय मैं तो क्या करूँ, मेरा घर गया, मैं तो पराई हो गई। मैं तो इस घर की इकलौती बेटी थी, बस ठीक है सबकी मोहब्बतें नजर आ गई। मैं तो बस वसीम के घर जा रही हूँ, मेरा तो कोई घर ही नहीं रहा, मैं क्या करूँ? नौशी ये तुम कैसी कैसी बातें सोच रही हो? सही कहती है नीलम, पता नहीं किन दोस्तों में तुम उठती बैठने लगी हो। हाय मेरी माँ भी मेरी ना रही। ठीक है आप सबको सीधे तुम्हारे तो जाए यहाँ से, भी मेरे पास क्या कर रही है? जाए यहाँ से, मुझे हमसे बात ही नहीं करनी। जाए। तुम्हें तो समझाना फजूल है नौशी, मैं कब से तुम्हें प्यार से समझा रही हूँ लेकिन तुम्हें है कि मेरी समझ ही नहीं आ रही। हाँ कहते हैं मेरा तो दिमाग खराब हो गया है, मैं तो मेंटल हो गई हूँ। ठीक है फिर आप जाए, आप मुझसे बात ही क्यों कर रही हैं? तुम बहुत बिगड़ गई हो नौशी, बिगड़ती जा रही हो। मैं बिगड़ती जा रही हूँ? मैं कब बिगड़ी हूँ? हद है, एक जरा सी डिमांड भी नहीं कर सकती मैं तो। मम्मी भी ना जल्दी से सेंटिमेंटल हो जाती हैं। इस लड़की का तो दिमाग खराब हो गया है। क्या हुआ, तुम्हारी बात हुई है नौशी से? भाभी पता नहीं क्या हो गया है नौशी को, अजीब अजीब हरकतें करना शुरू हो गई है। मेरी नौशी ऐसी तो नहीं थी, वो शरारतें करती थी लेकिन वो लड़ती झगड़ती तो नहीं थी। परेशान नहीं हो, ठीक हो जाएगा सब। नहीं भाभी इस दफा मामला बहुत सीरियस है, वो बिल्कुल अजीब हरकतें करना शुरू हो गई है। भाभी मेरी नौशी को क्या हो गया है? संजीता परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। देखो मैंने कहा है ना हम शाम को चलेंगे, हम दम करवाएंगे। ये नजर लगी है, तुम मानो या ना मानो। देखो ना हमारी नौशी कितनी हंसती मुस्कुराती थी, कितनी पॉजिटिव थी वो, लेकिन उसे नजर लग गई है। ये नजर बहुत बुरी चीज होती है। भाभी मेरी नौशी ठीक हो जाएगी ना? वो क्या हो गया है उसे, वो पता नहीं अजीब सी हरकतें करती है। देखो संजीदा परेशान क्यों हो रही हो? मत परेशान हो, सब ठीक हो जाएगा। हर चीज का इलाज होता है और नजर का भी इलाज है। और फिर नजर तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी लग गई थी, याद है ना? नजर का इलाज होता है, हम दम करवाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। जी भाभी। हौसला रखो, इसमें रोने वाली क्या बात है? मत रो, ठीक हो जाएगा। कुछ दिन ही तो रह गए हैं मेरी बेटी की शादी को। तुम देखना आज हम जब जाएंगे हम उसे दम करवाएंगे तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, पहले जैसी हो जाएगी हमारी नौशी। मुमानी जान, छोटी मुमानी को क्या हुआ है? वो क्यों रो रही हैं? नीलम तुम मुझे बताओ क्या हुआ है, तुम दोनों क्यों लड़ रही हो? तुम दोनों की लड़ाई की वजह से संजीदा रो रही है। क्या? मुमानी जान हम तो सिर्फ प्रैंक कर रहे थे। क्या 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 कहा तुमने? प्रैंक कर रहे थे? नीलम तुम्हें पता है हम कितना परेशान हो गए थे। मुमानी जान ये सब नौशी का प्लान था। नीलम इतनी जल्दी रास फाश करने की क्या जरूरत थी?
नोशी? मम्मी बस छोटा सा ही तो प्रैंक किया था हमने, हमें क्या पता था आप रोना शुरू हो जाएंगी। मतलब कुछ भी? सीरियसली? मम्मी हम तो बस ये देख रहे थे कि हमारी लड़ाई से आप पर क्या असर होगा और फिर आप हमारे लिए क्या करेंगी, हम तो बस ये देख रहे थे मम्मी। लेकिन आप तो खुद ही सेंटिमेंटल हो गई, मुझे क्या पता था। सॉरी मुमानी जान, हमारा छोटा सा प्रैंक आपके लिए दर्द का बायस बन गया। हमें क्या पता था कि आप लोग इतना परेशान हो जाएंगे, हमने तो सिर्फ एक मजाक किया था। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा, नीलम तुम भी इसके साथ ही मिल गई? ओहो ताई अम्मी, इसको कौन सा अपने साथ मिलाना मुश्किल था। मैंने तो ये प्लान बड़े अच्छे से बनाया था, ये तो मान ही नहीं रही थी, तो मैंने तो इसे ब्लैकमेल करके बनाया है, आपको पता है। वैसे मेरा प्लान कितना मजे का था, कितनी रियल एक्टिंग की है मैंने। वैसे नीलम तुम्हें दाद देनी पड़ेगी, तुमने भी रियल एक्टिंग की है। रियल एक्टिंग की बच्ची, मुझे डरा दिया था तुमने और तुम यहाँ पे हंस रही हो। देखा, कुछ नहीं हुआ हमारी नौशी को, तुम ऐसे ही परेशान हो गई थी। नीलम तुमने क्यों मुंह बसरा है, अब तो सीधी हो जाओ। मुझे लगता है नौशी हम ऐसे नहीं करना चाहिए था। तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ नौशी, सच में तुमने तो मुझे इतना डरा दिया था, मेरा दिल कर मैं तुम्हारी पटाई करूं। क्या बनेगा इस लड़की का, तुम्हें अंदाजा भी है कितना परेशान हो गई थी मैं। तुम्हारी शादी है, बड़ी हो जाओ नौशी, बड़ी हो जाओ। हाँ तो बड़ी हो तो गई हूँ, इसीलिए तो शादी है मेरी। देख रही है भाभी, आप इसे देख रही है। अच्छा चलो छोड़ो, अब मेरी बच्ची को कुछ मत कहो, बस आप हमेशा इसका साथ देती हैं, इसीलिए ये इतना बिगड़ गई है। वैसे मम्मी आप कह रही थी आज शाम को शॉपिंग पर जाना है, चले? शॉपिंग तो तुम्हें मैं करवाती हूँ बदतमीज लड़की। ठहरो तुम अभी। ओह लगता है मामला सीरियस हो गया है। भागो, रुको जरा तुम। इनका कुछ नहीं हो सकता। सॉरी मुमानी जान, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी ऐसी शरारतें कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों आपने नीलम और नीलम की फैमिली को बहुत मिस किया। हम आपकी परजोश ख्वाहिश पर नीलम और उसकी फैमिली को वापस ले आए हैं। दोस्तों आप अगर नीलम और उसकी फैमिली के मजीद एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो आप हमें अच्छे अच्छे आइडियाज दें, हम वैसे ही आपकी ख्वाहिश के मुताबिक एपिसोड्स लाएंगे। इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और नीलम की फैमिली के साथ जुड़े रहिए आपकी बहुत सारी दुआओं के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।